पढ़े में पहला कॉलम डेट का, फिर परचेज का, फिर इश्यूड का, फिर बैलेंस का पढ़े हुए। तो स्टॉक लेजर कार्ड भी आपका अपडेट हो रहा है, एग्री करते हो? लेकिन सम टाइम होता क्या है, अच्छा फिर एक और काम करते हैं, मैंने चैप्टर नंबर 1-2 में सिखाया था, स्टॉक टेकिंग भी होती है। सबके रिजल्ट मैच होने चाहिए ना। तो जब सबके रिजल्ट्स तीनों के मैच होने चाहिए, मैच नहीं होते तो फिर वही बात, रिकॉन्सिलेशन कैसे की जाए? स्टोर लेजर कार्ड की गलती है, स्टोर लेजर कार्ड में करेक्ट कर दो। जर्नलाइज करते वक्त कोई मिस्टेक हो गई, कोई एरर हो गया, रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर दो। हाँ वो देखो अभी पता चलाते हैं। और जो स्टॉक को काउंट करते वक्त मिस्टेक हो गई, वो तो सिर्फ भाई साहब को कहेंगे अगली दफा गिनती सही कीजिएगा, उसकी तो कोई एडजस्टमेंट हम नहीं करेंगे, ठीक है? हम अपनी फर्म चेंज करें भी, आपके ऑडिटर नालायक इन चीजों की गिनती गलत करते हैं। एग्जाम्पल, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 3, रिक्वायरमेंट हम पहले पढ़ते हैं। कहता प्रिपेयर कीजिए नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी एडजस्टमेंट्स इन फाइनेंशियल लेजर्स। कोई मिस्टेक्स हुई हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स में भी, इसलिए उसने कहा वहां पे भी एडजस्टमेंट्स करो। और इसके अलावा स्टेट हाउ वुड यू लाइक टू मेक दी नेसेसरी एडजस्टमेंट इन स्टोर लेजर में इसकी करेक्शन कैसे करोगे वो भी बताना। अच्छा भाई बताते हैं, पढ़ते हैं क्या कहा जा रहा है। Mirza Limited is engaged in the manufacturing of spare parts for automobile industry. Company records the purchase and issue of material in a store ledger which is not integrated with the financial ledger. हमने पहले उसको मैच नहीं किया था, रेगुलर बेसिस पे मैचिंग नहीं कर रहे थे। It is the policy of the company to value inventories on weighted average basis. Valuation, yes, is carried out by a finance department using store memorandum records. A physical stock count भी कैरी किया जाता है, मतलब सारे मेजर्स ये ऑप्ट करें, is carried out after every 6 months. और जब स्टॉक टेकिंग करते हैं तो फिर हमें गुड और बैड यूनिट का भी पता चलता है, और अगर कोई मटेरियल शॉर्ट हो उसका भी पता चलता है। तो वो कहते हैं एनी शॉर्टेज या कोई एक्सेस ज़्यादा हो गया उसको फिर हम एडजस्ट करते हैं अपने स्टोर लेजर कार्ड में भी और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में भी। On 31st December 2003, physical stock count was conducted by an internal auditor of the company. अब उसने क्या किया? He submitted the following statement to the finance director. एक आइटम है जिसका कोड है 01009। स्टोर लेजर कार्ड बता रहा है कि भाई इसके यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स में बात हो रही है। स्टोर लेजर कार्ड कह रहा है कि भाई यूनिट्स हैं 20,500। आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी कह रहे हैं यस 20,500 ही हैं। जब स्टोर रूम में जाके काउंट करें तो 500 कम थे, कितने थे? 20,000। स्टॉक टेकिंग को करेक्ट सपोज करेंगे, ठीक है? इसका मतलब है कि हमारी मिस्टेक फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में है या स्टोर लेजर कार्ड में, या तो परचेज किए हैं हम रिकॉर्ड नहीं किए, या फिर ये प्रॉब्लम हो सकता है कि रिटर्न्स आए वो एडजस्ट नहीं हो सके। देखते हैं रीजन क्या है। अच्छा आगे नेक्स्ट कॉलम में इंफॉर्मेशन क्या है वो भी पहले देख लेते हैं। कॉस्ट पर यूनिट, करंट परचेज प्राइस भी दी हुई है, एवरेज परचेज प्राइस भी दी हुई है। हमने कौन सा लेना है? डिपेंड ऑन मेथड। हम कौन सा मेथड यूज करें? एफको मेथड इज दी एवरेज, और अगर FIFO होता तो करंट। अब डिफरेंस 500 का क्यों है? नीचे टेबल में वो आपको इनकी रीजंस बता रहे हैं। ऑन स्क्रूटनाइजिंग द डिटेल्स, जब हमने स्क्रूटनाइजिंग का मतलब होता है एग्जामिनेशन किया डिटेल का, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाज एबल टू असर्टेन द फॉलोइंग रीजंस। हमारे सामने ये रीजंस आई। पहला जो आइटम है उसकी रीजन क्या है? 500 यूनिट्स वर डिफेक्टिव एंड देयरफॉर द इंटरनल ऑडिटर excluded them while taking the physical count. चलो जी रीजन पता चल गई, बैड यूनिट्स थे, लॉस यूनिट्स थे। फाइनेंशियल रिकॉर्ड में कैसे रिकॉर्ड करोगे? जर्नलाइज कैसे करोगे? लॉस की वजह से मटेरियल कम हो रहा है, और मैंने क्या कहा था? हर वो ट्रांजैक्शन जिससे मटेरियल कम हो क्रेडिट कर दो, और क्यों कम हो रहा है रीजन को डेबिट कर दो। जर्नल एंट्री पास करना कितना आसान हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ दिस मटेरियल कम हो रहा है, मैंने क्रेडिट कर देना है। अब कम क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ लॉस को डेबिट कर दो, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, इसके सोल्यूशन में एक चीज देखोगे, लेकिन वो देखने से पहले मुझे एक बात बताओ,
लॉस ने अल्टीमेटली कहाँ जाना है? इनकम स्टेटमेंट में। और कैसे जाना है? ये इनडायरेक्ट लॉस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर आप उसे थ्रू प्रॉपर चैनल लेके जाना चाहोगे, क्या हो सकता है? पहले एफओएच में लेके जाओ, एफओएच से वो सीजीएस में जाएगा, सीजीएस से वो खुद ही इनकम स्टेटमेंट में आ जाएगा। अब वो क्या करता है? आपको 3 ऑप्शंस देता है। कहता है या तो लॉस को बाय नेम डेबिट करो, तो ठीक है, उसने अपने इंडिविजुअल अकाउंट से उठ के तब भी इनकम स्टेटमेंट में जाना है। कभी कहेगा एफओएच को डेबिट करो, तब भी ठीक कह रहा है भाई, अल्टीमेटली एफओएच से वैल्यूज ने भी किधर आना है? इनकम स्टेटमेंट में आना है। कभी वो कहते हैं सीजीएस को डेबिट कर दो, ठीक है, उसकी वो भी बात मान लो, अल्टीमेटली आप एफओएच को डेबिट करें, सीजीएस को डेबिट करें, लॉस को डेबिट करें, उसने कहाँ जाना है? इनकम स्टेटमेंट। मैं स्टूडेंट को कहती हूँ रोला ही खत्म करो, ऑप्शन ना दो, डायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर दो। एग्जामिनर यहाँ अपनी बुक में भी ये प्रैक्टिस करवाता है, पास पेपर में भी उसने ये बात बताई हुई है कि लॉस हो रहा है, आप लॉस को बाय नेम डेबिट कर दो, वो करेक्ट करेगा, रॉन्ग नहीं करेगा। आप एफओएच को डेबिट कर दो, आप सीजीएस को डेबिट कर दो, आप चाहे इनकम स्टेटमेंट को डायरेक्टली कर दो डेबिट, एग्जामिनर इसको रॉन्ग नहीं करता। बात एब्जॉर्ब हो गई? हाँ, बस कीप इन माइंड, अगर ये तो रॉ मटेरियल है इसलिए इसका लॉस एफओएच में जा सकता है। अगर फिनिश गुड्स की बात करें, वो मैन्युफैक्चरर नहीं ट्रेडर की बात कर रहा होगा, ट्रेडर की बुक्स में एफओएच नहीं होता। फिनिश गुड्स का लॉस या तो डायरेक्टली सीजीएस में या फिर किधर जाएगा? इनकम स्टेटमेंट। ओके, चलो भाई, पहली स्टॉक लेजर कार्ड में क्या करोगे वो भी उसने पूछा है। लॉस के यूनिट को स्टॉक लेजर कार्ड में कैसे एडजस्ट करोगे? 2 तरीके आपको टीचर ने बताए होंगे। लॉस की वजह से मटेरियल की क्वांटिटी कम हो रही है, परचेजेस के कॉलम में नेगेटिव लिख दो और बैलेंस में से माइनस कर दो। एक तरीका कार ये। दूसरा तरीका कार ये है, परचेज के कॉलम में ना लिखो, इशू के कॉलम में पॉजिटिव लिखकर बैलेंस में से माइनस। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के 2 पार्ट्स हैं। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में क्या करना है वो भी बताना है, स्टोर लेजर कार्ड में क्या करना है वो भी बताना है हमें। स्टोर लेजर कार्ड में बताते वक्त स्टेटमेंट की फॉर्म में बताया जाता है, और फाइनेंशियल रिकॉर्ड में जब भी एडजस्टमेंट करनी होती है थ्रू जर्नल एंट्री। हाँ जी, मेथड समझ में आया? दूसरे आइटम की तरफ चाहते हैं। जो आइटम जिसका कोड है 1325, स्टोर लेजर कार्ड, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, फिजिकल रिकॉर्ड, सब कह रहे हैं 10,000 है। इसमें तो कोई फर्क बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा, लेकिन पढ़ते हैं कोई और रोला होएगा। दिस आइटम इज नॉट इन यूज एंड कंसिडर्ड ऑब्सोलीट एंड द नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज 0.6। कॉस्ट ढूंढो जरा इसकी, आपको वजह समझ में आएगी। कॉस्ट एवरेज लेनी है, करंट लेनी है? एवरेज। क्यों? यू आर गोइंग टू यूज वेटेड एवरेज मेथड। कॉस्ट कितनी है? 4। और भाई साहब आपकी एनआरवी कितनी हो गई? एनआरवी का लॉस हुआ? एनआरवी का लॉस हुआ? एनआरवी का लॉस कब होता है? जब कॉस्ट ज्यादा और एनआरवी कम होती है। पर यूनिट कितना एनआरवी का लॉस हुआ? 3। 1 मिनट, 0.6 था। ओके जी, पॉइंट सही कह रहे हो। 4 की एवरेज कॉस्ट है, 0.6 की एनआरवी है। एनआरवी लॉस पर यूनिट 3.4। टोटल फाइंड आउट करने के लिए यूनिट से मल्टीप्लाई। यूनिट्स कितने? 10,000। याद करो पीरियोडिक सिस्टम में एनआरवी लॉस को कैसे रिकॉर्ड करते थे? हाँ, कुछ कहा? यस, नॉर्मली पीरियोडिक सिस्टम में हम एनआरवी के लॉस को रिकॉर्ड नहीं करते। करना पड़ता है अगर क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास कर ली, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट कर लिया और बाद में एनआरवी लॉस रियलाइज हुआ, फिर रिकॉर्ड करना पड़ता है। कैसे करेंगे? जैसे परपेचुअल में करते थे। अब अपनी मेमोरी पर जरा गौर फरमाइए, फोकस करिए, याद करिए। परपेचुअल सिस्टम में एनआरवी लॉस को वो किस तरह रिकॉर्ड करना सिखाता है? सीजीएस डेबिट इन्वेंट्री। लॉस की वजह से इन्वेंट्री कम हो रही है ना, तो सीजीएस को डेबिट कर दीजिए और इन्वेंट्री को क्रेडिट। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, क्या एनआरवी लॉस की वजह से फिजिकली इन्वेंट्री कम होती है? फिजिकली तो कम नहीं हो रही ना, यूनिट्स तो उतने ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसलिए उसने देखो जरा क्रेडिट किसको किया हुआ है? इन्वेंट्री को क्रेडिट नहीं किया हुआ। उसने किसको किया? एक प्रोविजन क्रिएट कर ली हुई है जिसे कहते हैं प्रोविजन फॉर ऑब्सोलेंस। उसने ऐसा क्यों किया? क्या ये एनआरवी का लॉस मेरा रियलाइज हो गया? नहीं रियलाइज हुआ। मुझे ये पता चल गया कि जब मैं बेचूंगी तो मुझे नुकसान होना है 3.4 पर यूनिट का। अभी मैंने बेचा नहीं है, स्टोर रूम में पड़े हुए यूनिट, अनरियलाइज्ड है।
अंडर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हम मजबूर हैं इस लॉस को रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है एक्चुअल लॉस भी और एक्सपेक्टेड लॉस भी रिकॉर्ड कीजिए, लेकिन फिजिकली नंबर ऑफ यूनिट कम नहीं हुए, इसलिए उसने क्या किया, याद कीजिए प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है एक्सपेक्टेड लॉसेस को रिकॉर्ड करते हैं थ्रू प्रोविजंस। डाउटफुल डेट को कैसे क्रिएट किया था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डेप्रिसिएशन की प्रोविजन कैसे रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट करके। हर चीज का जब आपने एक्सपेक्टेड लॉस रिकॉर्ड करना होता है थ्रू प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं, और प्रोविजन का बैलेंस क्या होता है, हमेशा क्रेडिट। जब एक्सपेक्टेड लॉस बढ़ेगा प्रोविजन बढ़ेगी, और जब प्रोविजन बढ़ेगी उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। प्रोविजन का नॉर्मल बिहेवियर क्रेडिट होता है, तो उसे क्रेडिट करेंगे। बात समझ में आई। स्टोर लेजर कार्ड में कभी आपने एनआरवी लॉस से एडजस्ट किया? आपने आईटी में इतने सारे क्वेश्चन किए, एनआरवी का लॉस स्टोर लेजर कार्ड में रिकॉर्ड नहीं होता। क्यों? फिजिकली यूनिट्स उतने हैं, फिजिकली यूनिट्स पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। हमेशा टीचर ने आपको जब भी एनआरवी लॉसेस के क्वेश्चन कराए होंगे, उन्होंने क्या करवाया होगा, नॉर्मल ट्रांजैक्शन को स्टोर लेजर कार्ड में लिखो, एंड में यूनिट्स आए उनकी सेग्रीगेशन कर लो, बैड यूनिट अलग कर लो, गुड यूनिट अलग कर लो, कॉस्ट एनआरवी का कंपैरिजन कर लो। इज इट? एनआरवी लॉस फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड होता है, स्टोर लेजर कार्ड में कॉस्टिंग की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरे आइटम की तरफ चलते हैं। 1710 भी उसका कोड है, और फिर वही रोला है, स्टोर लेजर कार्ड और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स 500 यूनिट ज्यादा बता रहे हैं, और स्टॉक टेकिंग में 5500 यूनिट का रोला है। पढ़ते हैं क्या रोला है, लो जी। शॉर्टेज इज ड्यू टू थेफ्ट, यूनिट फिजिकली चले गए, है ही नहीं है। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस को कैसे रिकॉर्ड करना, परपेचुअल सिस्टम है। एबनॉर्मल लॉस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, और अगर पीरियोडिक होता तो एबनॉर्मल लॉस नो, एबनॉर्मल लॉस ने डेबिट ही होना था, क्रेडिट पे फर्क पड़ना था। फिर किसको क्रेडिट करते, परचेजेस को। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस जब भी रिकॉर्ड करें, चाहे पीरियोडिक सिस्टम हो, हंस रही हैं, चाहे पीरियोडिक सिस्टम हो या परपेचुअल सिस्टम हो, एबनॉर्मल लॉस को डेबिट, क्रेडिट किसको करें इसका फर्क पड़ता है। पीरियोडिक सिस्टम हो तो परचेसेस को क्रेडिट करते हैं, परपेचुअल सिस्टम हो तो इन्वेंट्री को क्रेडिट करते हैं। ओके, चलो मेरा बेटा आगे बढ़ते हैं। स्टोर लेजर कार्ड में इनको एडजस्ट करोगे, डेफिनेटली बैलेंस कम हो रहा है, फिजिकली यूनिट्स कम हो रहे हैं, तो बैलेंस में से कम करना है। कैसे कम करें, वही दो तरीके कार हैं, या तो परचेसेस के कॉलम में नेगेटिव लिख करके बैलेंस में से माइनस कर दो, या इशू के कॉलम में पॉजिटिव लिखकर बैलेंस में से माइनस कर दे। 22-5 कोड बिल्कुल ही उल्टा हिसाब। स्टोर लेजर कार्ड कह रहे हैं चार, स्टोर कीपर कह रहे हैं 4000 यूनिट होने चाहिए। आपका फाइनेंस जो वो है, आपका अकाउंटेंट वो कहता है 45 होने चाहिए। स्टॉक टेकिंग में गए, बिल्कुल उल्टा हो गया, ज्यादा यूनिट पड़े में 5500 रीजन ढूंढते हैं। इसकी रीजन है आर रिसीट ऑफ 1000 यूनिट वॉज नॉट रिकॉर्डेड। कितना फर्क है बेटा जी आपके स्टोर लेजर कार्ड में और फिजिकल में, 1500। फाइनेंशियल रिकॉर्ड का स्टॉक टेकिंग के साथ कितना फर्क है, 1000। चलो वो तो उसने बता दिया कि 1000 यूनिट रिसीव किए, मतलब परचेज किए, और हमने रिकॉर्ड नहीं किए। चलो परचेज करने की एंट्री करो, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, परचेजेस नहीं, क्योंकि नॉर्मली परपेचुअल सिस्टम, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट और कैश या पेएबल क्रेडिट। फाइनेंशियल रिकॉर्ड में करेक्शन हो गई। स्टोर लेजर कार्ड में क्या करोगे, 1000 का पहले बताओ, परचेजेस में लिखोगे, रिसीव किए, परचेज किए, रिकॉर्ड नहीं हुआ तो परचेजेस के कॉलम में लिखोगे भी और बैलेंस में ऐड भी करोगे। अब फाइनेंशियल रिकॉर्ड में फर्क 1000 का है, सिर्फ 1000 ने एडजस्ट होना है, और स्टोर लेजर कार्ड में 1500 का फर्क है, 1000 आपने एडजस्ट कर लिया, बाकी 500 का डिफरेंस पढ़ते हैं क्या है। द रिमेनिंग डिफरेंस इज ड्यू टू एरर इन रिकॉर्डिंग द क्वांटिटी इशूड। क्वांटिटी ज्यादा इशू कर दी या कम इशू की, क्योंकि बैलेंस कम है। ठीक है, इशू के कॉलम में ज्यादा इशुएंस रिकॉर्ड हो गई, करेक्शन करो स्टोर लेजर कार्ड में, इशू के कॉलम में नेगेटिव लिखकर बैलेंस में ऐड कर दो। फॉलो हो रहा है? अगर स्पीड अप हो जाऊं तो घबराना नहीं है। फार 1 में बेटा ज्यादा स्पीड जो है वो पॉसिबल नहीं होता, सिलेबस उसका शॉर्ट्स है, पॉइंट ज्यादा है, तो इसलिए टाइम लग जाता है। बट कीप इन माइंड कॉस्ट अकाउंटिंग में मैं अपनी पेस को स्लो नहीं कर सकती, इसका सिलेबस बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन फिर भी जहां जहां कहोगे मैं स्लो मूव करूंगी।
हाँ जी जी, नेक्स्ट आइटम की तरफ चलें। 1200 1200 1000 कितने का डिफरेंस है? 200 चलो जी रीजन ढूंढते हैं। 200 यूनिट रिटर्न टू सप्लायर were not recorded and the invoice cost was 3 per unit. Supplier purchase return. फाइनेंशियल रिकॉर्ड में क्या करोगे? परचेज रिटर्न। मटेरियल आ रहा है कि जा रहा है? एंट्री बनाओ। परचेज रिटर्न टू रॉ नहीं, परचेज रिटर्न डेबिट नहीं होता, और वैसे भी वो पीरियोडिक सिस्टम में होता है, हम परपेचुअल सिस्टम। सोचो यस देखो एंट्री बहुत आसान हो जाती है क्विकली। इस ट्रांजैक्शन के केस में मटेरियल जा रहा है, यार है जा रहा है, मटेरियल को तो क्रेडिट करो ना। डेबिट ढूंढ लो, सप्लायर के साथ अकाउंट्स पेबल इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो जब खरीदे थे लायबिलिटी बड़ी, आपने क्रेडिट किया होगा, वापस किए लायबिलिटी कम हुई, उसको डेबिट कर दो। उधर क्या करें, क्योंकि उधर भी फर्क है 1200 हाँ जी, 200 का वहां भी फर्क है स्टोर लेजर कार्ड में। परचेज रिटर्न को क्या करें, परचेजेस के कॉलम में नेगेटिव लिखकर बैलेंस में माइनस कर दे, रिटर्न से माइनस कर दे। जो घबराए हुए चेहरे उनको भी समझ आ रही है? अच्छा, अब वैल्यूएशन कैसे करें भाई? एवरेज कॉस्ट भी है, करंट कॉस्ट भी है, इनवॉइस प्राइस भी है। 2.75 2.5 या 3 वेरी गुड, ये बात याद रखनी है। जिस कीमत पे चीज खरीदी जाती है उसी कीमत पे वापस की जाती है। तो ये खरीदी अगर आपने 3 रुपए के हिसाब से थी तो वापस भी 3 के हिसाब से। लास्ट है भाई 640 600 600। फाइनेंशियल का तो कोई रौला नहीं है, पढ़ते हैं। डिस्क्रिपेंसी कितने की आ रही है? 40 की स्टोर लेजर कार्ड के अकॉर्डिंगली। डिस्क्रिपेंसी इज ड्यू टू इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ जीआरएन। जीआरएन के ऑपोजिट हमें क्या पता चलता है? गुड्स रिसीव्ड या इशूड। तो इसका मतलब है कि रिसीव के कॉलम में 40 आपने ज्यादा लिख दिए। अब क्या करें? रिसीट्स के कॉलम में 40 को नेगेटिव लिख कर और बैलेंस में से माइनस कर दो। क्लियर? हिम्मत है एक और क्वेश्चन करें? नहीं, टाइम भी हो गया। चलो ओके भाई।